हम्म। नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने आने से पहले एक काम बोला था कि वो जितने भी इलीगल्स हैं उन्हें पकड़कर कंट्री से बाहर निकालने वाला है। अब ये चीज़ उसने पाकिस्तान से सीख ली। पाकिस्तान ने भी अपने कंट्री में जो इलीगली अफगानी थे उनको पकड़कर बाहर निकाल दिया। लाखों लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अल्टीमेटम दिया था 35 दिन का, और पकड़ पकड़ के बाहर निकालकर अपनी कंट्री के अंदर सफाई कर दी। अभी ट्रंप ये काम करने वाला है। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है, आप सबसे जो सुन रहे हैं, क्या भारत को ट्रंप से या पाकिस्तान से ये चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? क्या हमारे कंट्री के ऊपर जो बोझ बने हुए हैं, जो फ्रीबीज का पूरा फायदा उठाते हैं, फ्री में घर, फ्री में पानी, फ्री में राशन, और थूकते भी यहीं पे हमारे मुंह के ऊपर है, क्या उन्हें डिपोर्ट नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर आपका राय क्या है पहले तो ये, और आज इसकी राय उमेश जी से भी ले रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए अपने देश को भी बचाने के लिए। ट्रंप को तो अकल आ गई, हमें कब आएगी? उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। Sir, Trump deportation. Is it possible? And if it is possible, is it a masterstroke? देखिए सर, वो तो उन्होंने तो अपना इलेक्शन प्लान में यही बोला था कि वो अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस है, जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स बोला जाता है अमेरिका में, उन लोगों को पकड़ के वो बाहर करेंगे। और बहुत जगह तो ऐसा भी होने लग गया है कि लास्ट के लोग वापस जाने भी लग गए। ठीक है, और अब जो रिपोर्ट्स आई है, उन्होंने बोल दिया कि वो मास रेड करने वाले हैं। कुछ एरियाज में, जैसे शिकागो में करेंगे, न्यूयॉर्क में करेंगे, डेनवर में करेंगे, फ्लोरिडा में करेंगे, जहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। और ऐसा भी अभी रूल आ गया है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट किसी भी क्राइम में पाया जाता है, उसको भी पकड़ के रिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है, देर इज नो हियरिंग। ठीक है, इसके कारण बहुत बड़ा इकोसिस्टम अमेरिका में परेशान हो चुका है। क्योंकि ये जो सस्ते लेबर आते हैं अमेरिका के लिए, बहुत ही उनके लिए एक तरह से, एक बोलते हैं ना, जैसे भारत में रोहिंग्यास है, वैसे ही ये लोग आके इलीगली मेक्सिको से ये लोग अमेरिका में आ जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा। तो एक चीज ये होगा कि अमेरिका में जो वर्कर्स है, उन लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, जो अमेरिकन की। और ये जो मैक्सिकन है, लैटिन अमेरिका से जो लोग आए हैं, वो वापस निकल जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साउथ एशिया से मेक्सिको जाते हैं, फिर मेक्सिको से इलीगली वो लोग एंटर करते हैं अमेरिका। ये जो कार्टेल है वो बहुत ज्यादा है। आज अमेरिका में बोलते हैं देर आर 1.1 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड एलियंस, मतलब इलीगल इमिग्रेंट। ये तो रिकॉर्ड के साथ है। तो पर फिगर बताते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 2 करोड़, मतलब अराउंड 20 मिलियन। तो 20 to 25 मिलियन एस्टिमेटेड है। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फिगर है। और मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा मास स्केल डिपोर्टेशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत जगह एम्बेडेड हो गए अमेरिकन सोसाइटी में। इसका स्वरूप कैसा रहेगा, कैसे करेंगे, वी हैव टू सी दैट। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर वो कर दिया, उसको राउंड अबाउट करने के लिए कर दिया, तो अमेरिका में ह्यूमन राइट जो लोग हैं वो आके चिल्लाना चालू कर देंगे। तो उनको तकलीफ तो बढ़ेगी। तो एक तरह से ऑलरेडी, पर ट्रम्प का एक ही चीज है, अगर उन्होंने बोला है तो वो करेंगे, वो सबको वापस भेजेंगे। और आप देखेंगे बैकलैश भी आएगा यहाँ पे अमेरिका में, लोग उनको गालियां भी देंगे। वर्ल्ड ओवर उनकी इमेजेस को बताया जाएगा कि ही इज अ नाजी, ही इज अ फासिस्ट। ये सब उसके ऊपर तोहमत लगा दिया जाएगा। तो ये तो लिब्रांडो वही करते ही हैं। और बात रही भारत की, आई थिंक भारत के अंदर सबसे पहले भारत ने क्या काम कर रहे हैं, वो फेंसिंग कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का। वो फेंसिंग कर रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर का। तो जिसको बांग्लादेश के जो बांग्लादेश गार्ड, बांग्लादेश की जो गार्ड्स है, उन्होंने खुद अपोज किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि भारत ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से दे आर ट्राइंग टू टैकल दिस इशू। पहले तो इलीगल इमिग्रेशन बंद कराओ, फिर वहां पे धीरे धीरे लोगों के बीच में बताओ कि जैसे अभी योगी जी कर रहे हैं, वो बुलडोजर चला रहे हैं, बहुत लोगों को पकड़ा जा रहा है। मतलब एक तरह से एक संकेत दे रहे हैं कि प्रॉब्लम आपके यहाँ भी आ सकता है। तो एक तरह से एक डर का माहौल बन गया कि एनफोर्समेंट चालू हो गया। और एनफोर्समेंट धीरे धीरे इसको स्ट्रिक्ट करेंगे। तो क्या होगा, अगर एक आदमी पकड़ा जाता है तो 10 जने उधर से निकल जाएंगे, वो लोग वापस भागेंगे। और जो वापस भाग रहे हैं उनको टाइम, उनको मौका दिया जा रहा है, अब जाओ। और जो उधर से आने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल तो हवा में गोलियां भी चला रहे हैं। तो फर्क थोड़ा सा डिफरेंस है भारत के अंदर। ये अमेरिका में डिपोर्टेशन कैसे होगा वो हमको देखना पड़ेगा।
कि उनको पकड़ के सीधा मतलब वो बाहर करेंगे, कैसे करेंगे, क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आपने देखा है इंग्लैंड में क्या करते हैं, वो सीधा आपको रवांडा भेज देते हैं। ठीक है, उन्होंने ये पॉलिसी निकाला है यूके में। सर मुझे एक चीज़ बताइए, अमेरिका में इलीगल्स की प्रॉब्लम है या भारत में है, प्रॉब्लम वही है। ये अपनी अपनी कंट्रीज को छोड़कर हमारे कंट्री में आते हैं और यहाँ पर गन डालते हैं, क्राइम करते हैं और पूरा इकोसिस्टम को खराब करते हैं, डेमोग्राफी को भी खराब करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि अमेरिका में और भारत में दोनों में अगर कोई रोकता है इस चीज़ को, गवर्नमेंट रुकवाना चाहती है, लेकिन हमारी जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर केसेस होते हैं और जजेस हमेशा इन इलीगल्स के साथ खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। सर क्या अमेरिका में ट्रम्प को चैलेंज नहीं आएगा कोर्ट्स में से? देखिए सर, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स तो आएंगे, उधर क्लॉसूट्स बनेंगे और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर भी आएगा। और पर ये चीज नोट करिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका और भारत तक नहीं है। यूके के अंदर आपने देख लिया क्या हुआ, वहाँ पे ग्रूमिंग गैंग्स की बात की थी थोड़े दिन पहले इलॉन मस्क ने। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि कीफ स्टार्मर की सरकार को बर्खास्त कर दो, फ्रेश इलेक्शन कराओ। और अब आज सुनने में आया है कि यूके गवर्नमेंट कुछ तरीके से वो जो चाइल्ड अब्यूज हुए हैं, जो इनके ग्रूमिंग गैंग्स के शिकार हुए हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाली है। ठीक है, अमेरिका, आपने जर्मनी में देख लिया क्या हो रहा है, वहां पे राइट विंग पार्टी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आपने देखा है कि इटाली में राइट विंग पार्टी जो है मेलेनी की पार्टी आ चुकी है। तो यूरोप में एक नेशनलिज्म का एक तरह से वेव चलेगा, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स ने उधर जाके गंद मचा रखी है। फ्रांस के अंदर तो ऐसा है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन हो चुके हैं। और आपने देखा है कि लास्ट ईयर कितनी स्पेन सिटीज के अंदर इन्होंने राइट्स किए हैं। तो एक तरह से मेरे मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि इनको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी डाला जा सकता है। यू नेवर नो कि कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो रोकना तो पड़ेगा। आप कितना अलाउ करोगे? आप ये जो लोग हैं जो आते हैं उधर से, मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, वो उधर जाके इंटग्रेट नहीं होते। वहां पे जाके बोलते हैं हमको हमारा कानून चाहिए, हमको हमारी व्यवस्था चाहिए। जबकि भारतीय उधर जाते हैं तो वो उस कंट्री के अंदर ब्लेंड हो जाते हैं। उस कंट्री के अंदर वो जाके टैक्सेस भी भरते हैं, वहां पे हाईएस्ट पोजीशन भी ले लेते हैं। जैसे आपने देखा है ब्रिटिश में ऋषि सुनक बने थे प्राइम मिनिस्टर, कमला हैरिस बनी थी वाइस प्रेसिडेंट। और अभी विवेक रामास्वामी भी बोल रहे हैं कि वो गवर्नर ऑफ ओहायो के लिए रन करने वाले हैं 2026 में। वहां पे बॉबी जिंदल है, जो तुलसी गबाड़े, आपने देख लिया है कि भारतीय जो लोग हैं, जो अमेरिकन कल्चर को अपना चुके हैं, पर उन्होंने भारतीय रूट को छोड़ा नहीं है। फिर भी वो जाके उस कंट्री के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो कभी भी अपने एडेप्टेड जो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन है उनको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज देखिए, डिफरेंस वो है। पर आगे जाके मेरे हिसाब से ये होगा कि जितने भी ये जो मिडिल ईस्ट से लोग आए हैं ऐसे रेफ्यूजीज, और वो अमेरिकन सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं या वेस्ट से इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, उनको बाहर किया जाएगा। या तो एक अलग से एक एक्सक्लूसिव जोन बनाया जाएगा, सबको उठा के उधर, जैसे नाजीज ने जूस को किया है वैसे ही उनको किया जाएगा। लग रहे हैं सर, आसार तो लग रहे हैं। और मेरे हिसाब से धीरे धीरे लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो ये लोग जाके उधर लड़कियों को जाके रेप कर रहे हैं, वहां की सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। अभी तो यहाँ तक रिपोर्ट्स आई है कि ब्रिटेन में एक काउंसिल में व्हाइट मैन को शपथ लेने नहीं दिया गया, ऐसा कुछ आया हुआ है उधर। तो एक तरह से इन लोगों ने वहां पे गंद मचा के रखी है। दे हैव लिटरली, वो उधर दे आर होल्डिंग द कंट्री टू रैंसम। सर कितने दिन चुप रहेंगे लोग? आपको लगेगा बैकलैश तो हम्म। आना ही है। सर आपने एक बोला कि भारतीय बाहर की कंट्रीज में जाकर ब्लेंड होते हैं, ये लोग वहाँ जाकर ब्लेंड नहीं होते। मैं इसको गलत मानता हूँ। भारतीय भी ब्लेंड होते हैं, ये भी जाकर ब्लेंड होते हैं। ये टॉयलेट में रहने वाले वहाँ जाकर भी टॉयलेट में ही रहते हैं और वहाँ पर टॉयलेट ही साफ करते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि उस सोसाइटी में जाकर ये ब्लेंड नहीं करते। ये टॉयलेट से टॉयलेट तक ही ये रहने वाले हैं। दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि ट्रंप ने एक चीज़ बोली कि भाई कनाडा है, मैक्सिको है, वहाँ से सारे रेफ्यूजीज आते हैं, डिपेंडेंट भी वो अमेरिका के ऊपर है। अगर इतना ही है आपको, आप मेरे साथ ब्लेंड कर दीजिए, यू बिकम माई 51st एंड 52nd स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या भारत को भी नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनको नहीं बोलना चाहिए कि भाई आप तो अलग हुए थे,
कि हम हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, आपने अपनी अलग कंट्री बना ली, अब आपको उसी हिंदुस्तान में आना है जिसके साथ आप रह नहीं सकते थे। इतनी ही तकलीफ है आपके पिछवाड़े में, चूं चूं हो रही है, आप मिल जाइए दोबारा से, यू बिकम पार्ट ऑफ भारत। आना तो इधर ही है आपको सबको, तो बिकम पार्ट ऑफ अस। एक दिन आप ये छोड़ दीजिए स्टेटमेंट, देखते क्या होता है। देखिए सर, भारत को ये सब कोई बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे खुद के शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत है। इन लोगों को लेके हम अपनी इकोनॉमी में वी कैन नॉट ऐड ट्रबल। बस इतना ही बोलूंगा। हमारे वी आर नाउ राइट नाउ 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इस हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में संभाल लें तो बड़ी बात है। ये जो अखंड भारत की बात है, जो लोग बोलते हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल और वायबल नहीं है अभी। वी आर अ डेवलपिंग नेशन स्टिल। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है विद 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ग्लोबल जीडीपी के हम 4% है, 3.5 या 4% होंगे। और 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 16 to 17। इतना डिफरेंस है सर। तो ये जो लोग बात करते हैं अखंड भारत की, मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ। मेरे हिसाब से जो बाउंड्री है उसको रहने दीजिए, बाउंड्री के अंदर डेवलपमेंट करिए। इन लोगों को आना है तो वो भारत के यूनियन में जुड़ सकते हैं, बट दे विल हैव टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। भारत उनको 2-3 चीज देगा, एक तो फॉरेन पॉलिसी, एक तो उनका डिफेंस, और उनका जो करेंसी है, वो सब चीज वो चीज मैनेज करेगा। बाकी आप अपने खर्चे सब उधर ही मैनेज करो। भारत की यूनियन से आपका कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। यू विल नॉट बी हैविंग एनी से। ठीक है, आप भारत की एक बोलते हैं ना वसाल स्टेट बन के रह लो, एक तरह से कंट्रोलिंग स्टेट। हम उनको कंट्रोल करेंगे, बट यू विल नॉट हैव एनी राइट टू डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस। बस ये अरेंजमेंट सर, होता है। चाइना चाइना करता है हांगकांग के साथ, सेम अरेंजमेंट इनका भी है। वहाँ पे इकॉनमी भी है और कंट्रोल भी है। उससे क्या होता है कि जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ, अखंड भारत डजंट मीन कि दे हैव टू मिक्स विद भारत। दे बिकम पार्ट ऑफ भारत बट रिमेन अ सेकेंड स्टेज। सेकेंड ग्रेड तो अभी भी है, तो वैसे जीरो ग्रेड है, तो फिर एटलीस्ट जीरो ग्रेड से ये सेकेंड ग्रेड पे तो आ जाएंगे। और ये लायक भी उसी लायक है, वही चीज़ जो ट्रंप अमेरिका में मैक्सिको और कनाडा के साथ करने वाला है। एक सिर्फ उसने स्टेटमेंट नहीं दिया है, मुझे लगता है वो करके भी दिखाएगा। सो एनीवेज, ये जो इलीगल का काम अमेरिका ने किया है, आई फुली एग्री कि भारत को ये काम करना चाहिए। और एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ सबके लिए, बांग्लादेश के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, कोई भी बांग्लादेशी चाइना में क्यों नहीं जाता? इन सबको भारत ही क्यों आना पड़ता है? या आना पड़ता नहीं है, आना चाहते हैं? तो भाई चाइना की करेंसी जो कंट्री है वो 10-20 गुना ज़्यादा भारत से डेवलप्ड है। म्यांमार है, उसका भी बॉर्डर लगता है, लेकिन सबको, रोहिंग्यास वालों को भारत ही क्यों आना होता है? और भारत में ये आ भी कैसे जाते हैं? कौन है वो लोग जो इनको आने देते हैं, इनको बसाते हैं, इनको आधार कार्ड देते हैं, इनको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देते हैं? इन लोगों का मुंह काला हम कब करना शुरू करेंगे? रोहिंग्या वालों का, बांग्लादेशियों का तो मुंह काला वैसे ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो एजेंट बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, जो इनको यहाँ पर बसाते हैं, आने से पहले इनको पूरी आईडीज दी जाती हैं, इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? और ये लोग चाइना क्यों नहीं जाते? कभी सोचा आपने? जिस दिन आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, उस दिन ये प्रॉब्लम हमारे देश में परमानेंटली सॉल्व भी हो जाएगी। उमेश जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव डिस्कस टुडे। अब देखना यह है कि अमेरिका में ट्रंप इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमें भी उसको कॉपी और पेस्ट करना ज़रूरी है, और उसी से हमारी कंट्री तरक्की भी करेगी। थैंक यू सर, जय हिंद। जय सिया राम।